नमस्कार अध्यापक साथियों। काफ़ी समय के बाद आज एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो है यूडाइस प्लस पर लॉगिन करने के रिगार्डिंग और उसके बाद किस प्रकार से उसको फर्दर फिल करना है या भरना है। हम सभी जानते हैं हर वर्ष जो है वो यूडाइस कोड भरवाया जाता है। इस वर्ष भी यूडाइस कोड जो है वो भरवाया जा रहा है और आपने देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर यूडाइस कोड भरने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूडाइस प्लस लिखना है आपने, कोड नहीं लिखना है, यूडाइस प्लस और आगे लॉगिन आपने कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो तीसरे नंबर पर है जिसमें udice+.gov.in लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। वेलकम टू यूडाइस प्लस। ये सारी जानकारी आप पढ़ भी सकते हैं या डायरेक्टली यदि आप सीधा उसको भरना शुरू करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट स्टेट पे जाएंगे। यहाँ आपकी जो भी स्टेट है, जैसे मेरी हिमाचल है तो मैं हिमाचल को टिक कर रहा हूँ और गो पे क्लिक कर दूँगा। अब आप देखेंगे एक ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आएगा डाटा कैप्चर का, जिसमें मुझे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डालना है, जैसे मेरा यूज़र नेम, मेरा पासवर्ड और कैप्चा कोड। कैप्चा कोड सामने लिखा होता है, वहाँ से देखकर आपने भरना है। जहाँ तक बात यूडाइस कोड की आपकी यूज़र आईडी की है, वो आपको आपके ब्लॉक के जो MIS इंचार्ज है वहाँ से आपको मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 0 के साथ आपको अपना यूडाइस कोड यहाँ पर स्कूल का भरना होता है, वही आपका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड जो है वो आपको आपके ब्लॉक के MIS जो है इंचार्ज हैं या BRCCs हैं वो आपको दे देंगे। देन आफ्टर आपको उसके बाद जो है वो कैप्चा भरना है, जैसा कि मैं आपके सामने भर रहा हूँ। जो ये लाल रंग से जो नीचे दिए गया है कोड, इसको देखिए मैंने भर दिया और लॉगिन पर फिर मैं क्लिक कर दूंगा और इतना करते ही जो लॉगिन है वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और कैटेगरी सामने दिख रही है। इंस्ट्रक्शंस आप जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसको कैसे फिलअप करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने खुल जाएंगी। यदि आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं देखनी है, डायरेक्टली भरना है, आपको पता है कैसे भरना है, तो आप सीधा क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू ओपन यूडाइस कोड। इसके बाद यहाँ आपको ये बताएगा कि आपने अपने स्कूल का नाम, स्कूल की कैटेगरी, लोएस्ट और हाईएस्ट क्लास और स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान से देखना है। इसकी जो डाटा है, अगर इसमें कोई आपको गलती या डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आप रिस्पेक्टिव जो आपके ब्लॉक के MIS इंचार्ज हैं उनसे उसको करेक्ट करवा सकते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेके 10 क्रमांक तक, यानी बिंदु 1 से बिंदु 10 तक आपको इसको भरना है और बिंदुओं के भी आगे उप बिंदु हैं। जैसे पहले बिंदु की बात करें तो उसमें लगभग 53 जो है वो सब पॉइंट्स हैं, उप बिंदु हैं जिनको आपने भरना है। फिर 2 3 करते हुए आपको 10 तक जो है वो पहुँचना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक कंटेंट टेबल भी बना हुआ है, सीरियल नंबर है और फॉर्म का नाम है। जैसे मान लीजिए लोकेशन डिटेल है, तो आप सबसे पहले लोकेशन डिटेल से शुरू करिए। इस चीज़ को हम एडिट नहीं कर सकते, ये पहले से भरा हुआ आएगा। आप क्लिक करके देख सकते हैं, बाकायदा इसमें एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको देखना है। अगर ये सही है तो नेक्स्ट करना है, कोई गलती है तो ब्लॉक के MIS इंचार्ज से उसको ठीक करवा लेना है। अब सेकंड जो है वो आपके सामने देखिए ये आ गया, स्कूल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए। इसमें आप देख सकते हैं स्कूल का डिटेल ठीक है या नहीं है, ब्लॉक जो आपके हेड हैं उनका नाम ठीक है या नहीं है, उनका फ़ोन नंबर ठीक है या नहीं है, लोएस्ट क्लास ठीक है या नहीं है, प्री प्राइमरी के बारे में जो भी जानकारी यहाँ भरी हुई है वो ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको चेंज करवा सकते हैं। फिर आएगा रेस्पोंडेंट, यानी जो इसको भर रहा है। अगर तो हेड इस फॉर्म को भर रहा है तो ऊपर आप टिक करके भर देंगे हेड ऑफ द स्कूल या इंचार्ज। अगर आप उसका नाम और फ़ोन नंबर, यदि हेड नहीं भर रहा है, किसी से भरवा रहे हैं, तो जो भरने वाला है वो अपना नाम यहाँ पर भरेगा। टीचर है तो टीचर पे टिक करेगा, इस तरीके से। और आगे चलेंगे, फिर आपको क्लासेस की सेक्शंस को बताना है। जैसे क्लास 1 to 5 अगर कोई भी सेक्शन नहीं है तो आप एक लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेमोस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद स्कूल का जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है आप उसको लिखेंगे। फिर स्कूल की कैटेगरी कि क्या ये CWSN स्कूल है या नहीं है, शिफ्ट स्कूल है या नहीं है, क्या ये किसी स्किल ट्रेनिंग को रन करता है आफ्टर स्कूल आवर्स, रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, क्या हॉस्टल है या नहीं। जो भी जानकारी यहाँ दी गई है उसको आप टिक मार करके चेक अनचेक करके भर सकते हैं और जब ये सारा हो जाएगा फिर आप जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है बिल्कुल ठीक है तो आप सेव नेक्स्ट कर देंगे। यदि आपने सिर्फ देखना है, गो थ्रू होना है, तो नेक्स्ट करेंगे और आप सिंपली सेव भी इसको यहाँ सेव के बटन से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार सभी थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 से 1.9 तक तो हो गया है, 1 से 1.27 तक। अब 1.28 से आगे हम चलते हैं 1.40 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं
कि आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स टॉट, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बने, नहीं तो फिर आपको देखने में भी दिक्कत आएगी। इन पर्टिकुलर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप उसको अलग से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। मेजॉरिटी पीपल्स को जो है वो क्या मदर टंग में भराया जाता है या नहीं भराया जाता है, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर भरनी है। और एक बात और, इसको भरने से पहले कुछ चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। स्कूल की आपकी एनरोलमेंट, स्कूल का आपका रिज़ल्ट, कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट, सब कुछ आपके पास जो है वो रेडी होना चाहिए, पेपर के ऊपर तैयार किया हुआ। और अदर इन्फॉर्मेशंस भी जो है वो स्कूल की आप रेडी कर लें। एक बार भरने से पहले गो थ्रू हो लें और देखें क्या क्या ज़रूरत है, उसको आप रख लें। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद देखिए कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या चली हुई है या नहीं, हाँ तो यस करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। फिर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, ये सारा आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने 1.40 तक देख लिया, अब 1.41 से 1.50 तक देख लेते हैं। मैनेजमेंट और बाकी डिटेल्स इसमें आएंगी कि क्या आंगनवाड़ी स्कूल के अंदर है या स्कूल के बाहर है, बाल वाटिका स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को एनरोल किया है या नहीं किया है तो कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, उसमें से कितने स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एनरोल हुए हैं एकेडमिक ईयर 2021-22 में। ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है, इसमें आपने ये सारी चीज़ें जो है वो भरनी है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स, कि क्या स्कूल में मल्टी क्लास यूनिट्स हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कौन सी क्लासेस के लिए हैं और कितने स्टूडेंट्स जो है वो उस मल्टी क्लास यूनिट को अटेंड कर रहे हैं। फिर क्या स्कूल जो है वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है या एक हब स्कूल है कॉम्प्लेक्स के लिए, ये भी आपने भरना है। और इसके साथ ही आप आगे चलेंगे फिर 1.51 के बाद आप देखेंगे 1.52 और फिर उसके बाद 53, इसमें TLM की इन्फॉर्मेशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, यस नो आप करेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे TLM की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्या इफ़ अगर हाँ तो कितने बच्चों को प्रोवाइड करवाया गया TLM। ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आप आराम से इसको टिक करके भर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। यदि कोई आपको पर्टिकुलर इन कोई आती है कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर KPRs KPIs होते हैं, कुछ की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं, जैसे नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल, फिर नंबर ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स, इस तरीके की चीज़ें हैं। वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड, क्या टीचिंग एड क्रिएट की है या नहीं, क्या स्कूल एक्टिवली अंडरटेक करता है एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ को, जैसे प्रोजेक्ट वर्क आ गया, पोर्टफोलियो, मतलब जो भी काम हमारे स्कूलों में होता है उसकी इन्फॉर्मेशन है कि आप वो करते हैं या नहीं करते हैं। फिर हार्ड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं लर्निंग के या नहीं, यानी बच्चा कहाँ कमज़ोर है पढ़ने में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो आइडेंटिफिकेशन हुई है या नहीं। फिर स्टूडेंट्स को रिसीव की है ओरिएंटेशन उसने साइबर सेफ्टी पर या नहीं की है। फिर कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने जो है वो ट्रेनिंग ली है साइको सोशल एस्पेक्ट पर, ये सारी चीज़ें आप इसमें भरेंगे। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि 2.1 से 2.4 का क्लासरूम का एक अलग से सेक्शन आपके पास आ जाएगा। इसमें स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग कैसी है, गवर्नमेंट है, देखिए ये प्राइवेट है, रेंटेड है, जैसी भी है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट, किराए पे लिया तो किराए पे, बिल्डिंग नहीं है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल 1 है, ये पहले से भरा हुआ यहाँ पर आएगा, अगर आपने कुछ चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। बाउंड्री वॉल है या नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है तो मैंने नो किया हुआ है। फिर डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, तो ये प्री प्राइमरी के लिए कोई क्लासरूम है या नहीं, प्राइमरी के लिए है या नहीं, ये सारी चीज़ इसमें है। फिर डिटेल ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन, पक्का है, पार्शियली पक्का है, कच्चा है, गुड कंडीशन में है, माइनर रिपेयर चाहिए, मेजर रिपेयर चाहिए, सब कुछ आप लिख सकते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स अदर देन क्लासरूम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप भरते जाएंगे इनको सेव करते जाएँ और नेक्स्ट आप साथ साथ में ही करते जाएँ। फिर टॉयलेट फैसिलिटी अगली आ जाएगी आपकी, टॉयलेट है या नहीं, वही चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, टॉयलेट का होना और टॉयलेट का फंक्शनल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तो आपके स्कूल में टॉयलेट है और फंक्शनल नहीं है तो आप ये नहीं मना नहीं करेंगे कि टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट तो है बट वो फंक्शनल नहीं है, जिसको आपको फंक्शनल करना है विद द हेल्प ऑफ स्कूल ग्रांट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी स्कूल, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल्स गिवन इन द टेबल हाउ मैनी हैव रनिंग वाटर। अब ये सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल बहुत ईजी है, इन सबको आप भर सकते हैं। प्रीवियसली भी फील्ड होंगी कुछ जो आपने पिछले साल भरी होंगी, जैसे मैंने पिछले साल भरा था कि मेरे स्कूल में सोलर पैनल नहीं है अवेलेबल, तो अभी भी नो पे ही टिक है वो, तो अभी भी नहीं है तो मैं ये रहने दूंगा, अगर अब तक लग चुका है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा।
आफ्टर दिस 2.18 के बाद देख सकते हैं आप 2.19 है, ये है फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स इन द स्कूल्स। फॉर एग्जांपल सेपरेट रूम है हेडमास्टर के लिए या नहीं है, लाइब्रेरी के लिए है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद डज़ द स्कूल हैव फॉलोइंग लेबोरेटरीज़, अब लेबोरेटरीज़ हैं अगर तो ठीक है, नहीं है तो नहीं भर दो। फिर AV एड्स है या नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम सब फिल करते जाएंगे धीरे धीरे। और इसके बाद देखिए 2.22 से आगे कंप्यूटर एंड डिजिटल इक्विपमेंट्स के बारे में है ये इन्फॉर्मेशन। डेस्कटॉप है नहीं है, स्कैनर, प्रिंटर, जो भी चीज़ें हैं ये सारा इसमें आ जाएगा आपका। स्मार्ट क्लासरूम है या नहीं है, ICT लैब है या नहीं है, DG बोर्ड्स हैं या नहीं है। उसके बाद आप देख पाएंगे थर्ड जो है पॉइंट, दैट इज़ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की इन्फॉर्मेशन। अकाउंटेंट कितने हैं, हेड क्लर्क कितने हैं, PN कितने हैं, लेबोरेटरी। प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो वहाँ टीचर के अलावा एक पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, वो भी कहीं कहीं, अदरवाइज़ वो आप देख पाएंगे कि वो आपने बहुत आसान है, आप आसानी से भर सकते हो। फिर नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ पोजीशन यहाँ पर आपने भरनी है, सैंक्शन कितनी है, रेगुलर कितने हैं, नॉन रेगुलर कितने हैं। बहुत ईजी है, मतलब इस बार तो इतना ईजी कर दिया है कि मतलब बहुत जल्दी आप इसको भर सकते हैं। फिर आगे है टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स की डिटेल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरी डिटेल है, देखिए टीचर कोड आ गया, मेरा नाम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, सोशल कैटेगरी आ गई, जनरल, ये सारी चीज़ें जो मैंने पिछले साल भरी थी वो वैसी की वैसी हैं। अगर तो कोई परिवर्तन इसमें हुआ है तो भरूंगा, नहीं हुआ है तो सेम रहने दूंगा। इसके बाद 4 पॉइंट में है न्यू एडमिशन्स, ठीक है, न्यू एडमिशन्स कितनी हुई हैं। फिर 4.2 में है एनरोलमेंट कितनी है करंट एकेडमिक ईयर में। वो मैंने कहा ही था आपको कि एनरोलमेंट का आप बना के रखेंगे पहले से चार्ट, और जस्ट आप उसको यहाँ पर टाइप करते जाएंगे अपने फ़ोन से ही और हो जाएगा। मतलब लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, और शुरुआत में भर देंगे तो ईजिली भर जाएगा। फिर कई बार सर्वर पर लोड पड़ जाता है तो टाइम भी लगता है, लेकिन वो एक सेपरेट बात है। एनरोलमेंट कैटेगरी वाइज ये एनरोलमेंट की बात आ गई, 4th जितना भी है। फिर 5वां जो है वो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइडेड है, इसके बाद वो आप करेंगे। अगर बीच में देखिए इस तरीके से कोई एरर आ जाता है तो फिर से आप UDICE कोड भरिए, अपना पासवर्ड भरिए, आप अपना कैप्चा कोड को एंटर करिए 83C8E2। ये हर बार नया आता है कैप्चा कोड, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और ये फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा। फिर से आप यहाँ से DCF पे क्लिक कर दीजिए और आप देख पाएंगे कि ये ओके करके आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। फिर 6ठा पॉइंट हम देख लेते हैं। 6ठा पॉइंट जो है दैट इज़ एनुअल एग्जामिनेशन। वहाँ यहाँ हमने रिजल्ट भरना है, अपीयर्ड, पास्ड और अपीयर्ड पास्ड। 3rd और 5th का यहाँ पर मांगा हुआ है सिर्फ, वो भी कैटेगरी वाइज है। आप देख इसी तरीके से चार्ट बना लें अपना। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ 8th जो है वो है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। कंपोजिट ग्रांट कितनी आई, लाइब्रेरी ग्रांट कितनी आई, मेजर रिपेयर के लिए ग्रांट कितनी आई, स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन के लिए कितनी आई, मीडिया कम्युनिटी के लिए कितनी आई, और SMDC के लिए कितनी आई, ये सारी हमने भरनी है। फिर NGO ने किसी भी तरीके की ग्रांट है, ICT आइटम्स के लिए है ना, रजिस्टर बनाया है इनके लिए या नहीं, जैसे ICT के लिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट के लिए और लाइब्रेरी बुक्स के लिए, तो इस सभी में होता ही है, तो आपने इसको सिर्फ हाँ ही करना है। इसके बाद 10th द लास्ट वन इज़ ये हैं PGI इंडिकेटर्स हैं। इसमें है नंबर ऑफ़ टीचर्स हुज आधार कार्ड बना है नहीं बना है लिखना है आपने। हैज़ स्कूल एवेल्यूशन बीन कंप्लीटेड, येस और नो। स्कूल मेड इम्प्रूवमेंट प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ एवेल्यूशन, हाँ यहाँ या ना। मतलब इस तरीके से आप इस पूरे के पूरी फॉर्म को बड़ी ही सरलता से और आसानी से भर सकते हैं, और मुझे लगता है अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी मेरी आशा है। और जैसे ही आप ये सारा भर बैठेंगे, आप गो टू डैशबोर्ड करेंगे, और गो टू डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देखेंगे कि सर्टिफाई आपने अपने आप को करना है, बट वो बाद की बात होगी। पहले तो सबसे पहले आपने ये सारी डिटेल्स भरनी है, उसके बाद ये सारा काम होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल वीडियो। अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था। यदि आपको स्पेसिफिकली किसी पार्ट के लिए, पोर्शन के लिए कोई वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन है आपका इसके पर्टेनिंग, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।